हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए अगेन सेमी क्लासिकल स्टेप्स, इजी 5 सेमी क्लासिकल स्टेप्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये ट्यूटोरियल थोड़ा स्किप किया था क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था आप कैसे एक सॉन्ग के वर्ड्स को पर्टिकुलरली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैंने 3 वर्ड्स आपको दिखाए थे, आई थिंक यस 3 वर्ड्स आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप किस तरीके से उन्हें आप दिखा सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। और मैंने 1-2 लाइंस दिखाए थे पिछले स्टेप्स को लेकर आप कैसे एक फॉर्मेशन बना सकते हो इन अ पर्टिकुलर सॉन्ग। सो आज मैं अगेन सेमी क्लासिकल स्टेप्स में आ गई हूँ। तो आज मैं अगेन आप लोग को 5 इजी सेमी क्लासिकल स्टेप्स सिखाऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start from our first step. Our first step is, पहले आप लोग देख लीजिए very easy steps. फिर से in the Arala position, then 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Then this side 5, 6, 7, 8. That's it. ये हो गए हम लोग की पहली स्टेप। तो मैंने क्या किया है, एक हाथ को ऊपर इन दिस पोजिशन, फर्स्ट फिंगर एंड द थंब शुड बी क्लोज। ऐसे ही आप लोग धीरे से लगा के रखिए उंगलियों को, फिर ऊपर की ओर फेस कीजिए। दिस हैंड, फर्स्ट लेफ्ट हैंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन राइट हैंड बिलो, थंब और फर्स्ट फिंगर नीचे की ओर और लेफ्ट हैंड का ऊपर की ओर। और आप पूरा स्ट्रेट रहेंगे, स्ट्रेट पोजीशन, फीट्स एक साथ लगे रहेंगे। फिर 1, पहले जब आप राइट हैंड को निकालेंगे तो राइट लेग भी निकलेगा एक साथ। 1, फिर इन योर पोजीशन, 2, अगेन पोजीशन। देन नेक्स्ट क्या होगा, इस हाथ से भी आप कब कर सकते हो, सेम ही है, यही स्टेप सेम है। तो इस साइड में भी कर सकते हो। तो इस साइड में करने से आपका राइट हैंड जाएगा ऊपर की ओर और लेफ्ट हैंड नीचे, फिर लेफ्ट हैंड जाएगा बाहर एंड लेफ्ट लेग जाएगा बाहर। सो 1, 2, 3 and 4. So this was the step. Again, let's do again. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So हो गई ना, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको दिखाया है, आप प्रैक्टिस करो, अच्छा होगा। So let's move on to our second step. So our second step is, so this is basically a Bharatanatyam step also. So पूरा प्योरली हम लोग भारतनाट्यम नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज अ सेमी क्लासिकल सॉन्ग। यू कैन डू द भारतनाट्यम स्टेप, बट ये थोड़ा उससे मिलता जुलता है। भारतनाट्यम में क्या होता है, आपको फुट स्टेप्स जोरदार होता है पूरा, तो आपको फुट स्टेप्स भी करना पड़ता है, फुट स्टेप भी होता है भारतनाट्यम। तो ये वाला स्टेप करेंगे। तो आप लोग पहले देख लीजिए नंबर 2, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गई सेकेंड स्टेप्स। तो सिमिलरली ऐसा स्टेप भारतनाट्यम में है, लेकिन उसमें पूरा आपको फुट स्टेप्स ऐसे ऐसे जंप करना पड़ता है। तो ये सेमी क्लासिकल है, तो अगर भारतनाट्यम का बीटिंग्स रहता है, कुछ कुछ गाने में आपका भारतनाट्यम बीटिंग्स रहता है, जैसे कि आपका ये वाला दैट वन सॉन्ग, दैट वन बेसिकली सब लोग भारतनाट्यम को बेसिक बना के ही वो डांस करते हैं एंड वो भारतनाट्यम बेस सॉन्ग ही है। तो दैट वन इज नॉट अ क्लासिकल सॉन्ग, दैट वन इज अ प्रॉपर सेमी क्लासिकल सॉन्ग जिसमें आप भारतनाट्यम स्टेप्स डाल सकते हो। तो ये स्टेप आप सेमी क्लासिकल में भी डाल सकते हो। तो प्रॉपरली पूरा भारतनाट्यम नहीं होने से भी होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, पाव विदाउट पाव को जंप किए
ये वाला स्टेप दे सकते हो। सो स्टार्ट अगेन 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 and 7 8. So this was our second step. Let's move on to our third step. So our third step is, पहले आप लोग देख लीजिए फिर मैं बताऊंगी अच्छी तरह से। So 1 2 3 and a 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. This is our third step. तो मैंने क्या किया? It's slightly similar to the first step. तो first step मैंने क्या किया था? बाहर की ओर किया था ये हाथ। तो ये होगा क्रॉस। You have to do it cross. ये हाथ सेम रहेगा लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर और हम बेंड करेंगे राइट साइड में और ये राइट हैंड होगा क्रॉस लेफ्ट साइड की ओर जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस स्टेप को आप फिर मूवमेंट के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में मैंने बाहर किया था, ये बाहर की ओर हाथ गया था इसलिए बाहर गया था, तो ये हाथ क्रॉस करके इधर लेफ्ट साइड में जाएगा तो आप पाँव भी उसी साइड में दे सकते हो। सो लाइक फॉर एग्जांपल 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर सकते हो। विदाउट फिर मूवमेंट भी आप कर सकते हो 2 3 4 5 6 7 8। तो आप चल के भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो एक ही स्टेप्स को आप इन वेरियस फॉर्म्स करते हो जैसे कि मैं पहले से कहती आई हूँ। तो ये रहा हम लोग का थर्ड स्टेप। अगेन एक साथ करते हैं 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। Again 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So this was our third step. Let's move on to our fourth step. So fourth step बहुत ही easy and simple है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। So the fourth step is see 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। This was so easy. This was our fourth step. तो आप जाएंगे पहले राइट साइड की ओर। राइट साइड में पोजीशन यही रहेगा, feet straight, join together and in the runner position 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बेसिक स्टेप्स है सेमी क्लासिकल का। सो आप किसी भी सॉन्ग पे आप डाल सकते हो ये। हाँ, तो बच्चे ज़्यादा करते हैं ये स्टेप्स, तो बड़े भी करते हैं, बच्चों के लिए इजी है ये थोड़ा। इज इट? सो फिर से करिए 5 6 7 8। हम क्या करेंगे, पहले राइट लेग आगे जाएगा और राइट हैंड आगे जाएगा। तो पोजीशन है ये, एंडिंग पोजीशन ये, स्टार्टिंग पोजीशन ये। सो 1, both hands gets open, then right leg will be in the front and right hand will be in the front, left hand will be at the back and left leg will be at the back। 1, हाथ ऐसे धीरे धीरे खोलते जाएंगे और वैसे ही धीरे धीरे पाँव भी आगे बढ़ते जाएंगे। So like this 1 2 3 4। पाँव को आप आगे कर भी सकते हो या फिर लास्ट में पोजीशन भी बना सकते हो। आप रुक सकते हो या फिर पाँव को आगे बढ़ा सकते हो। ये देखिए 1, फिर लेफ्ट लेग आगे जाएगा 2, हाथ भी थोड़ा आगे जाएगा, फिर से राइट लेग आगे जाएगा 3,
हाथ भी थोड़ा आगे जाएगा, फिर लेफ्ट लेग लास्ट में आगे 4 पोजीशन। या अगर लेफ्ट लेग आगे अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे भी रुक सकते हो, ऐसे रुकने से ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए आप आगे दे भी सकते हो या फिर रुक भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये मैंने आगे किया और बिना आगे किए हुए आपको दिखेगा ऐसा 1 2 3 4। Just take your position in the 4th number. So this was our 4th step. Very easy and simple. Let's move on to our last and 5th step. So our last step is, first of all, see it carefully. 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So this is our 5th step. It's very easy. First of all, you have to close your feet together, keep your body straight. Then this is also a Bharatanatyam step. Just you have to move your feet like this. आप कर भी सकते हो, अगर रिदम के साथ मिलता है, जो भी गाना आप चूज करते हो उसके साथ अगर रिदम मैच होता है तो आप ये डाल सकते हो भारतनाट्यम बेसिक में। जो मैंने आपको तभी मेंशन किया था वो वाला निम्न गर अगर, उसमें ये बहुत अच्छी तरह से जाता है, तो आप ये दे सकते हो स्टेप। सो 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या किया, हाथों को ऐसे खोल के रखा, ओके, अला पद्मा, आई थिंक दिस मुद्रा इज क्या। सो इस मुद्रा को पांचों उंगलियां अलग अलग रहेगी, ये वाली तो आती है सबको, या ऐसे खोल के रखेंगे, जॉइंट्स नहीं, जॉइन करके नहीं, सभी उंगली ऐसे गैप गैप रहेगा सभी उंगलियों के बीच। सो ओके, तो पाव को ये इन द भारतनाट्यम पोजीशन थोड़ा बेंड करिए और थोड़ा सा बैठ जाइएगा। सो आप नहीं भी कर सकते हो, स्ट्रेट भी कर सकते हो, स्ट्रेट भी, ऐसा करने से ये टोटली भारतनाट्यम पोजीशन ही है, और आप सेमी क्लासिकल में भी डाल सकते हो। ओके, बार बार मैंने मेंशन किया है दैट सेमी क्लासिकल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न डांस। सो ये स्टेप है, ऐसे आप खोल के आला पद्मा ये क्रॉस करके रखिए, 1 2, या फिर 1 2, आप जो भी आगे करो, ये स्टेप करो या फिर ये स्टेप करो, पहले 2 टाइम्स अंदर की ओर होगा 1 2, देन बाहर 3 4, या फिर 3 4, आप जो करो 1 2 3 4। अगर अंदर की ओर आप पहले खोलते हो फिर बंद करते हो, बाहर की ओर भी खुलेगा और बंद होगा, 1 2 3 4, अंदर 2 बार ऐसे, फिर बाहर भी 2 बार ऐसे, यहाँ पे 2 बार पूरा बीच में, चेस्ट के पूरा बीच में 2 बार, फिर बाहर चेस्ट के पूरा बाहर, शोल्डर लेंथ के बाहर 2 टाइम्स। ये हो गई स्टेप्स। 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4। This is the 5th and last step. Again एक साथ कीजिए मेरे साथ, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ये हो गए 5th and last step. So this was our another 5 semi-classical steps. Easy भी था, थोड़ा सा complicated भी था, तो this was basic steps चाहिए होता है, सभी डांसेस में ये उपयोग होता है। So I hope आप लोग के डांसिंग में भी ये स्टेप्स काम आएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करोगे और आगे जाके और भी अच्छा होगा। Hope you all liked today's episode. So again, I will meet you with another new video. So till then, bye bye.